लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आ जाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। लोगों को गलतफहमी हो गई है कि मनीष कश्यप पर कार्रवाई हो रहा है, लेकिन शायद वह नहीं जानते हैं कि मनीष कश्यप और उनके परिवार वाले जो चाह रहे थे वही हो रहा है। दरअसल आप जानते हैं कि दिनांक 22 सितंबर 2023 को पटना सिविल कोर्ट में पेशी में जाने के दौरान मनीष कश्यप ने बयान दिया था और कहा था कि कैदी वाहन में 60 कैदी होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की संख्या बेहद कम होती है और एक गाड़ी रास्ते में खराब भी हो जाती है। हमारी सुरक्षा भगवान भरोसे है और हाजत में हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो गांजा और स्मैक पीते हैं, जिससे हमको समस्या होता है क्योंकि मैं नशा का विरोधी हूं और मैं नशा नहीं करता, जिस कारण से गांजे के धुएं के कारण मेरा तबीयत खराब हो जाता है और जब इन लोगों को मैं बोलता हूं तो उसके बावजूद यह लोग नहीं सुनते हैं। जिस प्रकार से यहाँ आसानी से स्मैक गांजा पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक दिन यहाँ आराम से चाकू छुरी भी पहुंच सकता है और किसी की भी हत्या हो सकती है, क्योंकि बिहार में हत्या होना बेहद आसान है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं डरने और दबने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं फौजी का बेटा हूं। साथ में तमिलनाडु सरकार के राजकुमार स्टालिन के बेटे पर भी सवाल उठाया था और कहा उनके बेटे पर एनएसए क्यों नहीं लगा, क्या वह राष्ट्र के लिए खतरा नहीं है जो सनातन का तुलना डेंगू, मलेरिया और कीड़े मकोड़ों से करता है। और उन्हें यह भी आशंका था कि मेरे इस बयान से मुझ पर पुनः कार्रवाई होगी। शासन ने किया भी वैसा ही और उनका पेशी डिजिटली होगा। उन्हें सशरीर कोर्ट में नहीं जाना होगा, लेकिन शायद मनीष कश्यप और उनके परिवार वाला भी यही चाहते थे कि मनीष कश्यप को सिविल कोर्ट में सशरीर पेश नहीं किया जाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा में भारी चूक हो रही थी और उन्हें इस चीज को बार बार सभी के सामने रखा भी था। उन्होंने बार बार कहा था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी सुरक्षा में चूक हो रही है, हमारे साथ गंजेरी भंगेरी को बैठा दिया जाता है जो गांजा फूकता रहता है, जिसके कारण हमारा सर में दर्द होता है। मेरे साथ कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में अपराध करना एक मच्छर मारने के समान है। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पहले ही सरकार से गुहार लगाई थी कि मनीष कश्यप की सुरक्षा बढ़ाई जाए। पेशी के दौरान उनकी सुरक्षा में कमी रहती है। अब देखना यह होगा कि सरकार इसको अपना ईगो पर लेती है या मनीष कश्यप को माफ करती है, क्योंकि मनीष कश्यप ने जो भी बातें कही थी वह फ्रस्ट्रेशन में कही थी। उन्हें तकलीफ थी, उन्हें समस्या दिया जा रहा था, वह भी चाहते थे कि उनका डिजिटली पेशी हो। क्या स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र राज्य बिहार में अपनी बातें करने की स्वतंत्रता नहीं है? जहां एक और स्वतंत्रता के नाम पर पत्रकारों को छूट दिया जाता है एवं मणिपुर के पत्रकारों को कोई हाथ भी नहीं लगाता है, वहीं दूसरी ओर बिहार के लिए लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार मनीष कश्यप पर इतना सख्ती क्यों? क्या यह आपको षड्यंत्र नहीं लगता है? क्या आपको यह भेदभाव नहीं लगता है? क्या यह मनीष कश्यप पर जुल्म नहीं हो रहा है? तमाम तरह के तीव्रतम कार्रवाई मनीष कश्यप पर ही क्यों? क्या बिहार में पहले कभी भी किसी के ऊपर इस प्रकार का कार्रवाई देखी है? चाहे वह कितना भी बड़ा रेपिस्ट हो, कितना भी बड़ा मर्डरर हो, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, निश्चित तौर पर आपका उत्तर आएगा नहीं। आज मनीष कश्यप की मां दर दर भटक कर अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। उनके भाई अपनी रोजी रोटी छोड़कर अपने भाई का लड़ाई लड़ रहा है। मनीष कश्यप का पूरा परिवार बेहाल है, लेकिन उनकी तकलीफ को सरकार क्यों समझेगी? क्योंकि उनको तो समझ में आता है कि मनीष कश्यप हमारा प्रतिद्वंदी है। वह भी ऐसा प्रतिद्वंदी है जो हमेशा हमारी कमियां दिखाता है, जो जनता को बताता है कि बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं और यह समस्या किनके कारण है, समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो मनीष कश्यप जनप्रिय हो चुके हैं। अगर बिहार की जनता मनीष कश्यप के साथ खड़े नहीं रहे तो बिहार कभी भी भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी और वंशवाद से आजाद नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ मनीष कश्यप जितना ज्यादा दिन जेल में रहेंगे उतना बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जरा सोचिए कैसा स्थिति उत्पन्न किया गया है। जो दूसरों के लिए आवाज उठाता था, जो लोगों के लिए सिस्टम से लड़ भिड़ जाता था, उसे अपना आवाज भी नहीं उठाने दिया जा रहा है और कार्रवाई करने की पूरी तैयारी चल रही है। वह चुप सिर्फ इसलिए रहे कि उस पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है, तब तो उसका विचारधारा ही समाप्त हो जाएगा। जो उसे मंजूर न था, उसने क्रांतिकारी लहजे में आवाज उठाया और उसकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उसने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के बयान पर बिहार में हो हल्ला मच जाता है, उससे साफ साफ समझ में आता है कि मनीष कश्यप बिहार के लिए जरूरी है।